हे परमेश्वर चल रहा है। हे परमेश्वर, हे माता, हे पिता, हे ओम। सभी मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभ्ययं कुरु शून्य कुरु प्रजाभ्यो अभ्ययं न पशुभ्य। सभी बोलो ओम समश्रुतेन कमे मही माँ श्रुतेन विराजसी। हे परमपिता परमेश्वर, हम सदैव वेदों के अनुकूल, सत्य के अनुकूल, धर्म के अनुकूल आचरण करते रहें। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी भी वेदों के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध आचरण व्यवहार न करें। ओम नमो वेद मात्रे। क्या क्या नाम है? परम श्रद्धे अभिनव अग्रवाल जी, इनके पिता जितेंद्र अग्रवाल जी कहाँ हैं? हाँ हाँ, वाह। और बेटा हमारा ये पार्थ बेटा जन्मदिन है, बधाई देता हूँ और ईश्वर से हर प्रकार से सुखी रहो ऐसी कामना करता हूँ। इस माननीय प्रधान जी हमारे सुशील बंसल जी, मंत्री संजय गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों और भाइयों, इस अवसर पर पारिवारिक दो चार बातें आपसे मैं करता हूँ जो सामाजिक और पारिवारिक होंगी। अभी मैंने ये कहा कि हम वेद के अनुकूल आचरण करें। वेद का एक छोटा सा मंत्र लेते हैं, और मंत्र क्या, ये ऋग्वेद की ऋचा है। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, और जितने भी वेद हैं 3, उनके मंत्रों को ऋचा नहीं कहा जाता। तो ये ऋग्वेद की ऋचा है, पहले मंडल की है, 36वां सूक्त है और पहली ही ऋचा है, पहला ही मंत्र है। जीवन की बहुत बड़ी समस्या को सुलझाया इस मंत्र ने। ये ईश्वरीय वाणी है। एक मैं आपको बात बताऊं, ईश्वरीय ज्ञान किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान अपौरुषेय किसे कहते हैं? मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं उनसे ऊपर जो विचार किया जाता है वो ईश्वरीय ज्ञान होता है। ये मैंने एक बात में बताया आपको, अब इस पर विचार कर लेना स्वयं जाकर, कि मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं उनसे ऊपर जब उठकर कोई विचार होता है तो वो अपौरुषेय हो जाता है, वो फिर पुरुष का नहीं रहता। तो ये ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये ऋग्वेद की ऋचा है, और ये मनुष्य को महान बनाने की तरफ ले जाती है। ऋचा ऋचा क्या है? ओम ऊर्ध्वो न पायन हसो निकेतना विश्वम समित्रम तय कृधि न ऊर्ध्वाय चरथाए जीव से। बहुत गजब की ऋचा है। विदा दो देवेशु नो दुवहा ऊर्ध्वो न पायन हसो। ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर की दिशा को, ऊर्ध्व माने ऊपर की दिशा। जब मनुष्य विपत्ति में पड़ा होता है तो कहां को देखता है? ऊपर को देखता है। कौन सी विपत्ति?
धन धन कमाया आपने, चाहे अपने पुरुषार्थ से कमाया, चाहे बेईमानी से कमाया है, लेकिन एक समय मनुष्य के जीवन में ऐसा आ जाता है कि वो धन जो कमाया था वो किसी काम का नहीं रहता, वो सहयोग नहीं करता, वो मुसीबतों से नहीं उबारता। हम जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो मुझे खूब याद है, आपको भी याद होगा, बड़ी कक्षाओं की बात तो नहीं है, छोटी कक्षाओं में जब हमारे मास्टर जी, हमारे अध्यापक कोई प्रश्न पूछते थे और हमें याद नहीं होता था, तो जिन्हें याद होता था वो तो हाथ यूं हिलाते थे, और जिन्हें याद नहीं होता था वो ऊपर को देखते थे, क्योंकि समस्या आ गई। तो जब ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी जीवन में जरूर आ जाती है, भाई बंधु रिश्तेदार पति पत्नी पड़ोसी अड़ोसी मित्र, ये इन तमाम से कोई सहायता की आशा नहीं रहती, तब मनुष्य ऊपर की तरफ को देखता है। जब इस संसार की वस्तुओं से संसाधनों से समस्या का समाधान नहीं होता, तब मनुष्य परोक्ष में देखता है। एक तो प्रत्यक्ष जगत है, जब प्रत्यक्ष जगत से कोई आशा नहीं रहती तो कहां देखता है? परोक्ष में देखता है। और परोक्ष में क्या देखता है? परोक्ष में तो वो परमात्मा सब जगह है, तब उसी की तरफ देखता है, परमेश्वर इस समस्या से मेरा समाधान तू ही करा सकता है। बोलो ये बात सच है कि नहीं है? अब बात को समझते रहना, ये जीवन को महान बनाने का मंत्र है। तो ऊपर को देखता है, लेकिन दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब परेशानी आती है, दुख आते हैं, तब भगवान याद आता है। देखिए, एक तो प्रत्यक्ष जगत है, एक परोक्ष जगत है, और परोक्ष जगत में कह रहा हूं परमात्मा को। दो तरह के ब्रह्म हैं, एक तो है प्रत्यक्ष ब्रह्म, एक है परोक्ष ब्रह्म। प्रत्यक्ष ब्रह्म है 500 रुपए का नोट, और परोक्ष ब्रह्म परमात्मा है। अब जरा एक विचार करो, ये अंतःकरण से विचार करने की बातें हैं मंत्र में जो मैं कह रहा हूं। अगर आपके सीधे हाथ पर परमात्मा आकर बैठ जाए, आपके नहीं सभी मनुष्यों की बात कर रहा हूं मैं, आम बात बोल रहा हूं, अगर सीधे हाथ पर आकर परमात्मा बैठ जाए और उल्टे हाथ पर 500 रुपए का नोट रखा हो और ये कह दिया जाए कि उठाओ, किसे उठाते हो, तो ज्यादातर आदमी किसे उठाएंगे? 500 रुपए के नोट को उठा लेंगे, क्योंकि बड़ा जीवन पड़ा है, परमात्मा से मिलन कभी फिर हो जाएगा। ये है दशा हमारी। इस दशा से ऊपर उठना है। मंत्र कहता है महान बनो। यदि आपने चरित्र नहीं कमाया, आप जज बन गए, आप कलेक्टर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, लेकिन एक प्रश्न अपने आप से करो, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? आप जज बने हो, जज बनते हुए कहीं आपने अपना चरित्र तो नहीं खो दिया? अगर चरित्र खोकर जज बने हो तो व्हाट इज द यूज ऑफ जज? बोलो, समझ में आती है बात? आप मिनिस्टर बने हो और चरित्र खोकर मिनिस्टर बने हो तो व्हाट इज द यूज ऑफ मिनिस्टर? ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये जीवन को महान बनाने का मंत्र है। अगर चरित्र खोकर कुछ बने हो तो फिर कुछ भी नहीं बने। अगर जज चरित्र के साथ जज है तो न्याय करेगा, और चरित्र खोकर जज बना है तो अन्याय करेगा। बोलो, ये सच्चा बात गलत है? अरे तो बोलते क्यों नहीं? हाँ, मैं बुलवाता हूं जरूर, अगर बात गलत है तो उसको मेरे तरफ को फेंक दो। इसलिए वेद मंत्र कहता महान ग्रेट बनो, और ग्रेट नहीं, ग्रेट से ग्रेटर बनो, और ग्रेटर से ग्रेटेस्ट बनो। ये मंत्र कह रहा है। ऊर्ध्व में पायन हंसो। इस सूक्ति में शब्द आ रहा है अनहत। ऊर्ध्व में पायन हंसो, अनहत। अनहत किसे कहते हैं? अनहत कहते हैं बुराइयों को। अनंत माने बुराइयां। इन बुराइयों से हे परमेश्वर हमें दूर करो।
देखो, एक मैंने पद पढ़ा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। बोलो है कि नहीं एक पद? ये किसने लिखा है? सूरदास ने। इतना घटिया पद है ये जिसका ठिकाना नहीं। सूरदास ने कोई सही बात कहने का ठेका नहीं ले रखा। मनुष्य अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं, उससे भूलें होती हैं। ये भूल है बहुत बड़ी इस पद में। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, तू मक्कारी करता रहे, परमात्मा उस पर ध्यान न दे। ये कौन सी प्रार्थना है? प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, तू कुकर्म करता रहे, बेईमानी करता रहे, हत्याएं करता रहे, जितने भी कुकर्म दुनिया के सब कर, और फिर कह दे प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। ये बिल्कुल गलत है। ये पद रिजेक्टेड पद है। फिर कौन सी बात है? दयानंद की बात सुनो। मैं दयानंद की को स्मरण करके बोल रहा हूं, और वेदों का स्मरण करके बोल रहा हूं, शास्त्रों का स्मरण करके बोल रहा हूं। क्या होना चाहिए था पद? पद ये होना चाहिए कि प्रभु जी मेरे अवगुण दूर करो। बोलो, अरे बजाओ ताली। ताली बजाना एक एक्सरसाइज भी है। तो क्या होना चाहिए था? प्रभु जी मेरे अवगुण दूर करो, मेरे अवगुण चित्त ना धरो, ध्यान में मत लाओ मेरे अवगुणों को। तो तुझे प्रसाद बांटता रहे परमात्मा, और तू बदमाशी करता रहे। ये संभव नहीं है। ये मंत्र मनुष्य को महान बना रहा है। अनहत शब्द आता है इसमें। अब अनहत शब्द का क्या अर्थ है उसे भी सुनिए। अनहत 5 बुराइयां, नोट कर लो कहीं। जब मैं आया करूं बोलने तो डायरी पायरी लिया करो, बातें याद रहती है। ये इसमें कर लिया करो, इसमें तो गड़बड़ होती है, डिस्टर्ब होता है। 5 बुराई दूर करो अपने जीवन में। ये 5 बड़ी खतरनाक बुराइयां हैं। अनहत शब्द के ये अर्थ है जो मैं बता रहा हूं। पहली बुराई है पाप, दूसरी बुराई है अपराध, तीसरी बुराई है फिसलन, चौथी बुराई है पतन, और 5वीं बुराई है भूल। 5 बुराइयां हैं। पाप मन से किया जाता है। मन में कोई विचार आया गद्दा, वो पाप हो गया। और जब मन में आया हुआ विचार कर्मेंद्रियों में आ जाता है, कर्म में आ जाता है, तो वो अपराध बन जाता है। बस समझ आ रही है? मन में जब तक है वो पाप है, और जब वो हाथों में, पैरों में, कानों में, नाक में, आंख में आ गई तो क्या हो गया? वो अपराध हो गया। मैं फला की हत्या करूंगा, ये मन में है, अभी पाप है। और जब हत्या कर दी तो क्या हो गया? अपराध हो गया। हे परमेश्वर, मुझे पाप से भी बचाओ और अपराध से भी बचाओ। पाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? गुनाह। उर्दू में क्या कहते हैं? गुनाह। नहीं, पाप को। और अपराध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राइम। क्या कहते हैं? क्राइम। और उर्दू में कहते हैं जुर्म। तो पाप और अपराध दोनों अलग चीज हो गई। तो हे परमेश्वर, हमें पाप से भी बचाओ और हमें अपराध से भी बचाओ। अब यहां अपराध से बचाने की बात ही नहीं है। अगर पाप ही मन में ना हो तो अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं। कितनी बड़ी बात मंत्र कह रहा है। ये मंत्र का शब्द है अनहत। ऊर्ध्व में पाइन हंसो। हे परमेश्वर, मुझे अनहत बुराइयों से बचा। तो 2 बुराई हो गई, एक पाप और एक तीसरी है भूल। ये भूल बड़ी खतरनाक बुराई है। जरा सी भूल भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, बहुत बड़ी हानि पहुंचा देती है। आपको याद होना चाहिए, इतिहास पढ़ो। जयचंद्र ने जरा सी भूल कर दी, पृथ्वीराज को मरवा दिया। और ये भूल सदियों तक हमको सहनी पड़ी है।
जरा सी भूल बहुत बड़ी हानि पहुंचा देती है। इसलिए जीवन में भूल मत करो। ये वेद कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। मेरी माता और बहनों और परमात्मा के पुत्र और पुत्रियों, ये परमेश्वर का उपदेश है कि भूल मत करो, अनहत बुराइयों से दूर रहो। चौथी बुराई है फिसलन, स्लिपनेस। ये फिसलन क्या है? फिसलन है आज अभी इस पार्टी में है और कल सुबह को किसी दूसरी पार्टी में है, फिसल गए। ये फिसलन, स्लिपनेस ऐसी बुराई है जो मनुष्य के जमीर का पता देती है, मनुष्य के कॉन्शियस का पता देती है, मनुष्य के तुख्म का पता देती है। ये कौन से तुख्म का आदमी है? आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी में था, आज शाम तक हिंदू महासभा में था और अगले दिन पता चला कि मुस्लिम लीग से टिकट ले लिया। इसे कहते हैं स्लिप, फिसलू, जो फिसल गया। पहले एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हुए शर्म और हया आती थी, आज तो ये शर्म और हया भी नहीं रही। सच बताओ, ये बात सच है या गलत है? ये सही बात है। ये फिसलू, मैंने मुरादाबाद से बीएससी किया हिंदू कॉलेज से, तो वहां मुरादाबाद के एक कवि थे हुल्लड़, हुल्लड़ का नाम सुना होगा, हुल्लड़ मुरादाबादी। तो हम आपस में बैठा करते थे, वहां एक रेस्टोरेंट था, वहां पे चाय वाय पीने आ जाते थे वो भी और हम भी, और खूब एक एक घंटे तक वार्ता हुआ करती थी। तो हुल्लड़ ने, अब तो गुजर गए बेचारे वो, तो हुल्लड़ ने दुमदार दोहे लिखे हैं, बड़े गजब के दोहे हैं, उन्हें को सैकड़ों दोहे लिखे दुमदार, जिनके पूछ लगी हो। जैसे कि जिसको मरता देखिए वही स्वर्ग में जाए, जिसको मरता देखिए वही स्वर्ग में जाए, मैं पूछूं भगवान से ये नरक क्यों दिया बनाए, वहां क्या भैंस बंधेंगी? तो वहां क्या भैंस बंधेगी, पूछ हो गई दोहे की। तो उसने एक दोहा लिखा हुल्लड़ ने, बड़े हमारे मित्र, हमसे तो आयु में बड़े थे, केजी के कॉलेज से उन्होंने एमए किया था, मैंने हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से एमए बीएससी किया था, तो हमसे बड़े थे। उन्होंने एक दोहा लिखा और दोहा बड़े गजब का। उन्होंने कहा, छत से तो पतनाले में, पतनाला छत के नीचे होता है ना, छत से तो पतनाले में और पतनाले से आले में। पहले घरों में आले हुआ करते थे, अब देखो फिसलू को, देखो फिसलू क्या कर रहा है। ये छत से तो पतनाले में और पतनाले से आले में और आले से फिर नाले में। बताओ बेटा बबलू, कौन है ये? बताओ बेटा बबलू कि पिताजी दल बदलू। ये दल बदलू, फिसलू, स्लिपनेस, फिसलन। फिसलन बहुत बड़ी बुराई है, इससे आदमी के तुख्म का पता चलता है, इससे आदमी की कॉन्शियस का पता चलता है, इससे आदमी के जमीर का पता चलता है। बात कड़वी है लेकिन सच है, बोलो सच है कि नहीं? ताली बजाओ, ताली बजाना मत भूलो, और ताली मेरे लिए नहीं, ताली इस वेद मंत्र के लिए बजाओ, ईश्वर की वाणी के लिए बजाओ। तो यह फिसलन भी बहुत बड़ी बुराई है। पांचवी बुराई कौन सी है? पांचवी बुराई का नाम है पतन। जब आदमी का पतन हो गया तो फिर बिल्कुल नील हो गया, फिर उसमें कुछ भी नहीं बचा। इसलिए पतन नहीं होना चाहिए, और पतन कुकर्मों से होता है, पतन अन्याय करने से होता है, दुराचार करने से होता है, अत्याचार करने से होता है। इसलिए जीवन का पतन नहीं होना चाहिए, जीवन को महान बनाओ। यदि ये पांच बुराइयां जीवन में हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ लाइफ? तो बताओ जीवन का क्या अर्थ है? ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, 'What is the use of life?' व्हाट इज द यूज ऑफ माई लाइफ? 'What is the use of my life?' 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 'What is the use of my li
मेरे जीवन का अर्थ क्या है, ये मेरा जीवन किस लिए है, इसके लिए प्रश्न पूछा करो अपने आप से। अगर रोज ये प्रश्न पूछोगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ माय लाइफ, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीवन बहुत बढ़िया बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। इस बात को समझ लेना। महान कैसे बना जाता है? एक ही शब्द है मेरे पास महान बनने का, एक ही शब्द है। मैं ज्यादा बड़ी शब्दों की बात नहीं करता, मैं व्याख्या नहीं करता। महान बनने के लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, ईमानदारी। अगर हम ईमानदार हैं तो हर क्षेत्र में फिर महान है, बोला है कि नहीं? इसलिए एक शब्द दे रहा हूं आपको, ईमानदारी। ईमानदार रहो हर क्षेत्र में, फिर आप महान हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, चलो मैं अगली बात कह दूं, समय बहुत कम है। और जब मैं आया करूं भैया 1 घंटे का समय रखा करो, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने विचार घूमने लगते हैं जिसका ठिकाना नहीं। आज गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आप मुझसे कहोगे आधे घंटे को आधे घंटे बोल दूंगा, और 15 मिनट को कहोगे 15 मिनट बोल दूंगा। और अगर 3, 4, 5 मिनट के लिए कहोगे, जैसे वहां से कलकत्ता से उपाध्याय बुलाए थे, रमाकांत उपाध्याय, और जिम खाने मैदान में उनसे कहा गया उस समय ज्यादा हो गया, इसका भजन उसका भजन फलाना, ये करते करते समय हो गया, रह गया 5 मिनट। तो खड़े होकर संयुक्त ने कहा कि हम चाहते हैं आचार्य जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मैं वहाँ सुन रहा था, एमएससी कर रहा था यहाँ पर एनएस कॉलेज में, तो मैं सुनने आता था उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको, कहो ओम। तो 3-4 बार ओम कहलाया, घड़ी देखकर बोले आर्यो तुम मरोगे। ताली बजाओ। तो अगर 5 मिनट कहोगे 5 मिनट बोल दूंगा, लेकिन 5 मिनट में क्या दे पाऊंगा? कोई सूत्र दे दूंगा और तो दे नहीं सकता। इसीलिए वेद मंत्र इसलिए है कि उनकी व्याख्या की जाए, क्योंकि वेद मंत्र को समझने के लिए व्याख्या जरूरी है। और व्याख्या में बहुत सारी बातें, उदाहरण भी आते हैं और भी बहुत बातें कहानियां भी आती हैं, तभी वेद मंत्र को समझा जा सकता है। इसीलिए वेद मंत्र की व्याख्या के लिए समय चाहिए थोड़ा सा, जो हमारे आर्य समाजियों के पास कम होता है समय। और जब मैं किसी को घड़ी देखने की स्थिति में देख लेता हूं तो मैं बंद कर देता हूं। फिर मैंने इससे बहुत परेशानी हो रही है बेचारे को। मंत्र आगे क्या कहता है? सारांश बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। मंत्र आगे गजब की बात कह रहा है। ऊर्ध्व में पायन हसो निकेतना विश्वम समित्रम दह। क्या गजब की सूक्ति है, क्या गजब की सूक्ति है, जरा विचार करिएगा। निकेतना, केतना कहते हैं संस्कृत में विवेक को। केतना माने विवेक। हम इस विवेक है परमेश्वर। परमेश्वर क्या कहे? मनुष्य मेरी बेटी और बेटियों, केतना नी माने निसंदेह, केतना माने विवेक। तू अपने विवेक से उन सब बुराइयों का दहाकरण कर दे। समित्रम दह, विश्वम समित्रम दह। विश्व माने समस्त जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों का अंतिम संस्कार कर दे, अंत्येष्टि संस्कार कर दे, दहाकरण कर दे। समित्रम दह, दहाकरण कर दे, उनको फूंक दे। कहां ले जाकर? कहां ले जाकर करोगे अंतिम संस्कार? आर्यों ने बनाए तो रखी है सूरज कुंड पे। जितनी बुराइयां हैं उनको फूंक डाल, उनको जला दे, उनको भस्म कर दे, उनका दहाकरण कर दे, उनका अंतिम संस्कार कर दे, अंत्येष्टि कर दे। कितनी बड़ी बात है इस सूक्ति में। कहां तक बताऊंगा इस सूक्ति की बात को? कौन सी बुराइयां हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर। एक बुराई है क्या? ये जितनी बुराइयां हैं इनको फूंक दे। बोलो ये बात सही है कि गलत है? अरे कभी ताली बजाओ। देखो ताली में क्यों बजवाता हूं? ताली बजाने से एक्सरसाइज भी तो होती है। हाँ, तो केवल मुझे मत देखो, ताली जरूर बजाया करो। और मैंने कह दिया मेरे लिए नहीं। अरे मैं क्या हूं? मैं तो अदना सा व्यक्ति हूं।
क्या है मेरी औकात? अगर इस संसार को देखोगे, सूर्य चंद्र और ये जगह लाखों सूर्य चंद्र है, तो कितनी बड़ी सृष्टि है। उस सृष्टि में इतना समय हूं, कहीं भी नहीं मैं। मेरे लिए कुछ मत करो, लेकिन उस ईश्वर के लिए जरूर करो, क्योंकि उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं ताली उसके लिए बजवाता हूं। तो मंत्र कह रहा है, निकेतना विश्वम समुद्रम दह, उन तमाम चीजों का दहकरण संस्कार कर दे जो तेरे जीवन को, तेरे परिवार को, तेरे राष्ट्र को और तेरे समाज को खाने के लिए बैठी हुई हैं वो बुराइयां। एक वेद मंत्र में आता है, आरे बादस्तु दुच्छुना, आता है कि नहीं? अरे यदि करते हो तो आरे बादस्तु दुच्छुना किसे, दुच्छुन किसे कहते हैं? संस्कृत में दुच्छुन माने, आचार्य जी मैं बताऊंगा। दुच्छुन कहते हैं पागल कुत्ते को। दुच्छुन माने पागल कुत्ता। हे परमेश्वर, इन पागल कुत्तों से हमें बचाओ। अरे बादस्तु दुच्छुना, ये पागल कुत्ते हमारे पीछे पड़े हुए हैं, बुराइयां। इन बुराइयों को पागल कुत्ते कहा गया वेद में। तो निकेतना विश्वम समुद्रम दह, इनका क्या कर दो? दहाकरण संस्कार कर दो। अपना तो करोगे, इनका पहले करो। अपना ना करने के पता नहीं कौन किसका करेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो तो सबका होना ही है। जिस दिन ये विचार कर लोगे कि हमें जाना है दुनिया से, मैं सच कहता हूं, अगर इस बात को याद रखोगे तो गलत कदम उठेगा ही नहीं। गलत कदम तो इसीलिए उठ रहा है कि एक मर गया शरीर, उसे 4 आदमी उठाकर ले जा रहे हैं। ओम नाम, कुछ कहते हैं राम नाम, जो बोला है क्या गत्त है, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ गत्त है। तो मैं कह रहा था कि वो जो ले जा रहे हैं, जब वहां फूंकते हैं तो वो ये विचार नहीं करते कि एक दिन मैं भी इसी तरह से फूंका जाऊंगा। अगर ये विचार, मैंने तो ये देखा वहां पर कि वो लाश फूंक रही है और कान पे बिजली चल रही है। वहां भी तो बिजनेस की बातें हो रही हैं। आदमी ये समझ, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब ये युधिष्ठिर से पूछा गया, यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो क्या बताया था? काल के गाल में रोज सब जा रहे हैं, लेकिन आदमी फिर भी ये सोचता कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का, जो युधिष्ठिर ने कहा। तो मैं आपसे कहता हूं कि इन बुराइयों को, इन पागल कुत्तों से हमारा छुटकारा दो, हमें बचाओ। ये खा रहे हैं उनको। परिवार को कौन खा रहा है बताओ? परिवार को कलह खा रही है आपसी। ये परिवार में आपसी कलह होती है, ये परिवार को खा रही है। बोलो सच है गलत है? यही तो बात है। वाह भाई सुधाकर जी, वाह, आपने ताली बजवाई, आपको धन्यवाद देता हूं। अब इनके लिए ताली बजाओ। ये ताली बजाने को प्रेरक रहे हमारे समाज को। परिवार को कलह खा रही है आपस की, और राष्ट्र को कौन खा रहा है? कौन सा पागल कुत्ता है जो राष्ट्र को खा रहा है? बेईमानी, मक्कारी, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, झूठ, फरेब, ये सब जितना है राष्ट्र को खा रहा है। हे परमेश्वर, इससे भी मुक्ति दिलाओ। बोलो, ये सच बात नहीं है क्या? नेता कोई भी हो, नेता मक्कार होता अंदर से। नोट कर लेना मेरी बात, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मक्कारी नहीं है तो नेता नहीं बन सकता। बोलो सही बात है गलत है? 100% सही है, कड़वी है। हो सकता है कोई नेता बैठा हो और कह दे कि इसे मत बोले, योग आ गए, और आप उसकी बात मान ले। चुके नेताओं की बात ज्यादा मानी जाती है, विद्वानों की बात कौन मानता है? विद्वान तो बेचारे हैं। अगर कोई नेता आ जाए मक्कार, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, अभी कोई मिनिस्टर आ जाए तो विद्वान को एक तरफ को धकेल देते हैं आप लोग।
और उस नेता के सम्मान में न जाने क्या क्या बोलते हो अराबी शराबी के। बोलो ये सच है कि गलत है? इन बातों पर विचार दो। अगर इस मिशन को अधिक दिनों तक चलाना चाहते हो, देखो गहरी बात बोल रहा हूं, अगर इस आर्य समाज के मिशन को अभी और कुछ चलाना चाहते हो तो इन बातों पर ध्यान दो, वरना मिशन मिट जाएगा। ये दयानंद ने कहा है, पूज्यों का पूज्य मत करो और जो पूज्य है उनका तिरस्कार मत करो। और ये हो रहा है आर्य समाज के मंच पर। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आर्यों आपसे कि इस मिशन को दीर्घकालीन तक चलाना है यदि, तो मेरी इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना यह मिशन कागजों पर रह जाएगा। जैसे ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आज धरातल पर नहीं है, केवल कागजों पर है। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? इन बातों पर ध्यान दो। और मैंने एक शब्द दिया है, ईमानदारी। अगर आपने ईमानदारी पकड़ ली तो मैं दावे के साथ कहता हूं इस मिशन को मैटने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये बात कुछ कठोर है जो मैं आपसे कह रहा हूं। निकेतना विश्वम समित्यम दह कृथि न ऊर्ध्वाय चरथाय जीव से विदा देवेशु नोदवहा। कृथि न ऊर्ध्वाय चरथाय जीव से, क्या गजब की बात कही है। और एक प्रश्न हमेशा कहो। देखो एक और बात बताऊं, इसमें आया विवेक, कि विवेक से इन बुराइयों को दूर कर। विवेक बहुत बड़ी चीज है। विवेकी होना कुछ और है और विद्वान होना कुछ। मेरी मां मुझसे जो छोटा था तो मुझसे कहती तू विद्वान बनना या मत बनना, लेकिन अपने विवेक को मत खो देना। विवेक बना रहना चाहिए। विद्वान बहुत बड़ी चीज नहीं है, विवेकी होना बहुत बड़ी चीज है। विद्वान गलत जगहों पर जा सकता है, शराब पी सकता है, वैश्या के कोठे पर जा सकता है, लेकिन जिसका विवेक जागा हुआ है वो वैश्या के कोठे पर नहीं जा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हत्या नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, वो डाका नहीं डाल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, जिसका विवेक जाग गया है। इसलिए वेद मंत्र कहता है निकेतना, केतना माने विवेक, अपने विवेक को जगाओ। और एक बात कहता हूं आर्यों आपसे, मेरी माताओं बहनों और भाइयों बुजुर्गों, एक बात कहता हूं आपसे, बिजली के प्रकाश में तुम ठोकर खा सकते हो, लेकिन विवेक के प्रकाश में तुम ठोकर नहीं खा सकते। इस बात का भी ध्यान कर लेना। इसलिए विवेकी बनो। विवेकी यानी बोध जगाओ, अवेयरनेस पैदा करो अपने अंदर सत्य और असत्य को जानने की प्रवृत्ति पैदा करो, क्षमता पैदा करो। यह मंत्र कहता है निकेतना विश्वम सत्यम कृधि न ऊर्ध्वान चरथाय जीव से। अब अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं। मुझे मंत्र को जैसे तैसे छोटा करना पड़ रहा है। कृधि न ऊर्ध्वाय चरथाय जीव से, ये बताओ इस दुनिया में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं, छोटा कौन और बड़ा कौन है? ऊंचा कौन है, नीचा कौन है? बताओ। क्या जो हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है वो ऊंचा है, और जो चटाई पर नीचे बैठा है वो छोटा है? ना, ये पैमाना नहीं है, ये क्राइटेरियन नहीं है। फिर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? क्या जो धनपति है, बहुत बड़ी कोठी में आराम कर रहा है, वो बड़ा है, और जो झोंपड़ी में रहता है वो छोटा है? बड़े और छोटे के पैमाने को भी जानो। यहां भी हमसे भूल होती है। अगर मैं फटे टूटे कपड़े पहनकर आ जाऊं ना, मुझे भी टिनों पर लगाना पड़ता है इन पर मजबूरी में। अगर फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाऊं तो बैठने भी नहीं दोगे मुझे ढंग की जगह, क्योंकि वहां बड़ा दूसरा है कोई। एक आदमी कार से आ जाए और एक पैदल आ रहा तो बैठने नहीं दोगे, बढ़िया वाली सीट उसे दोगे कार वाले को। बोलो सच बात नहीं है क्या? ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं। इसलिए जो पूज्य है उनका पूजन करना सीखो, उनका सम्मान करना सीखो, उनसे आशीर्वाद लेना सीखो। पता नहीं कौन सा आशीर्वाद हमारे हृदय से निकल जाए आपके लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आशीर्वाद लेना सीखो, पैर छूना सीखो। पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते थे,
अब शर्म आती है पैर छूने में। विद्वानों का सम्मान करना सीखो। तो यहां कहा कि ऊंचा कौन और नीचा कौन, मुझे घटना याद आ रही है। मैं हैदराबाद बोलने के लिए गया, आंध्र प्रदेश ने 1 महीने के लिए मुझे बुलाया। तो जिला मेंढक, काजीपेट और आपके जहीराबाद और हैदराबाद सभी जगहों पर मेरे भाषण हुए 1 महीने तक। उन्होंने जीप गाड़ी मेरे लिए कर दी और मैं जब 3-3 दिन का कार्यक्रम हर जगह रहा, 1 महीने तक बोला मैं वहां। तो मैं वहां मेंढक, जिला मेंढक में बोल रहा था। ये जिला मेंढक वो है जहां से इंदिरा गांधी कभी लड़ी थी और जीती थी, हैदराबाद से। तो वहां पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी। तो वहां के आयोजक ने कहा कि यहाँ पर एक लाल पहाड़ी है, चलो रत्नम जी उसे दिखा के लाया आचार्य आपको। मैंने चलो, वहां से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर थी। तो हम वहां जगह, वो ऐसी पहाड़ी है कि कोई से पत्थर को उठा, जैसे ही पत्थर उठाओगे तो उसके नीचे निरे बीछू ही बीछू हैं, पूरी पहाड़ी पर बीछू ही बीछू। और उस पहाड़ी पर आप चलो, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन यदि पत्थर उठाकर छेड़ोगे तो काट लेंगे। उस पहाड़ी को मुझे उन्होंने दिखाया, पत्थर उठा उठा के दिखाए, रत्नम जी देखो, ईश्वर की लीला देखो, पूरी पहाड़ी लाल, पूरी पहाड़ी पर बीछू ही बीछू है निरा, लाखों करोड़ों अरबों बीछू है जो मैंने वहां देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक संत रहते हैं, उनके भी दर्शन करते चले। तो वहां एक पहाड़ी के नीचे एक पेड़ था, उसके नीचे फूस की एक कुटी बनी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति में, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो घटना मेरे सामने घटी है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है और समझा है। तो उस कुटी में एक साधु बैठा था। मैंने प्रणाम करके उनके पैर छुए, क्योंकि मेरी मुझसे बड़ी प्रशंसा कर दी थी, उनकी बड़ी स्तुति की लोगों ने। मैं उनके पास बैठा, कितना बड़ा विद्वान, क्या ठिकाना था उस आदमी का, इतना बड़ा ज्ञानी साधु, ठिकाना नहीं। आज के वक्त में ऋषि कहा जा सकता है उसको। अब तो वो भी गुजर गए, शरीर अंत हो गया उनका। अभी पिछले दिनों गया था मैं हैदराबाद के, पता चला कि वो मर गए। 1 घंटे तक मैं उनके पास बैठा और मेरा उठने को जी ना करे। क्या वेदों की व्याख्या, क्या शास्त्रों की बातें कह रहा था वो, और बिल्कुल सरल। मैंने कहा 1 घंटा हो गया, रात्रि को मेरा भाषण है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जाना चाहता, आज्ञा चाहता हूं। कहने लगे नहीं रत्नम जी, आप भी निराले व्यक्ति हैं कोई, क्योंकि मेरी गुफ्तगू हुई बहुत देर तक उनसे। उन्होंने कहा मेरे पास यहाँ कोई ऐसी साधन नहीं है कि जो मैं आपकी सेवा करूं, मैं थोड़ी देर में रोटी बनाने वाला हूं, एक रोटी जरूर खा के जाओ। मैंने कहा रोटी तो चलो, आपकी ऐसी इच्छा तो मैं आपकी रोटी ग्रहण करूंगा। उन्होंने जौ की रोटी बनाई और एक रोटी मुझे खिलाई। उस रोटी को खाकर मजा आ गया, लेकिन मैंने एक झोंपड़ी में बहुत बड़ी आत्मा को देखा। मेरी बात समझ लेना। और मैं क्या कहूंगा आपसे, मैंने अपने लेक्चर में रात को एक बात कही, वो बात मैं आपसे भी कह रहा हूं। आई सा ए ग्रेट लाइफ इन टिनी हट। एक छोटी सी झोंपड़ी में मैंने बहुत बड़ा चरित्र देखा है, बहुत बड़ी आत्मा देखी है। एक छोटी सी झोंपड़ी में बहुत बड़ा महान आदमी भी रह सकता है, बोलो सच है कि नहीं? आई सा ए ग्रेट लाइफ इन टिनी हट। और हमने ये भी देखा है कि आई सा ए टिनी लाइफ इन ग्रेट पैलेस। छोटा सा जीवन बहुत बड़े महल में भी होता है। इसलिए क्राइटेरिया क्या है छोटे बड़े का? बताओ, एक ही शब्द बोल दो, केवल एक शब्द बोलो। पैमाना क्या है? ईमानदारी। और ईमानदारी से क्या बनता है? चरित्र बनता है। और चरित्र क्या है? ईमानदारी का नाम ही चरित्र है, ये नोट कर लेना। और चरित्र क्या चीज है? ईमानदारी से जीवन जीना। जो ईमानदार है वो अपने जहां भी है, चाहे वो मास्टर है, अध्यापक है, चाहे वो जज है, चाहे वकील है, चाहे वो मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और फिर जो जहां है वहां रहकर ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसी को तो चरित्रवान कहा जाता है। और किसे चरित्रवान कहोगे? चरित्र की और क्या व्याख्या है? इसीलिए मंत्र कहता है कृथि न ऊर्ध्वान चरथाए जीव से। हम उन बड़ों को देखें, हम उन महान आत्माओं की जीवनी पढ़ें। दयानंद जैसे,
और एक नहीं अनेक हैं जो अंगूठा टेक हुए हैं, वो भी बड़े बड़े महान हुए हैं। बोलो हुए कि नहीं? जिन्होंने एक अक्षर नहीं सीखा, कभी कभी कलम नहीं छुआ, स्याही दबात उनके पास नहीं गई, ऐसे व्यक्ति भी बहुत महान हुए हैं। महान अपने कर्मों से बनता है आदमी, अपने कर्मों से ऊंचा हो जाता है, अपने कर्मों से नीच हो जाता है, अपने कर्मों से बड़ा हो जाता है और अपने कर्मों से ही छोटा हो जाता है। इस बात को समझ लेना। 10 मिनट और रह गई ना, मैं ना बोलूंगा इतना ज्यादा, आपका कार्यक्रम नहीं बिगाड़ूंगा। और नहीं, कार्यक्रम तो उनका ही, लेकिन जाना तो आपको भी, भागीदारी तो आपकी भी रहेगी वहां। अंतिम बात और सुन लो, विदा देवेशु नोदुवः। मंत्र क्या है? फिर से सुनो मंत्र को। ऊर्ध्वन पायन हसो निकेतना विश्वम समित्रम दह कृधिन ऊर्ध्वन चरथाय जीव से विदा देवेशु नोदुवः। विदा देवेशु नोदुवः। क्या गजब की सूक्ति है मंत्र की। क्या कहती है कि जो देव हैं, विदा देवेशु नोदुवः, जो देव पुरुष हैं, जिनके अंदर दिव्य ज्योति जगी हुई है, जो इस संसार को और समाज को उपदेश कर रहे हैं उस दिव्य ज्योति से, उनका सम्मान करना सीखो, उनका आदर करना सीखो। बिजनौर में गए बोलने के लिए, ये सत्य घटना है। जय नारायण अनु का नाम सुना बिजनौर के आपने? हाँ, तो समाज में गए बोलने के लिए एक स्वामी जी। जय नारायण उस समय वहां बिजनौर में मौजूद नहीं थे, तो कोई और संचालक कर रहे थे, तो उन्होंने संचालक ने अपने घर उनको ठहरने की व्यवस्था कर दी। आप तो गर्मी के दिन बड़े मच्छर, तो आप तो अंदर सोए मच्छरदानी में, और स्वामी जी को बाहर बरामदे में खाट पे डाल दिया बिना मच्छरदानी के। रात भर नीचे से खटमलों ने, ऊपर से मच्छरों ने स्वागत किया उनका बेचारे का। विद्वान की ये सेवा होती है। और एक मैंने घटना आपको अपनी भी बताई थी, शायद आपको याद होगी, बासी रोटी वाली। हाँ, वो भी। तो विद्वानों का सम्मान करना सीखो, अपूज्यों का। हो क्या रहा है इस आर्य समाज के मंच पर? आर्य समाज के मंच पर यह हो रहा है, आर्य समाज के मंच का, इस ऋषि दयानंद के मंच का दुरुपयोग हो रहा है इस समय। आपको अकल क्यों नहीं आ रही? एक तरफ कहते हो विश्वानी देव सवितर दुर्तानी परासुव है, क्या ये मंत्र केवल बोलने के लिए ही है? जवाब दो मुझको। हम बोलते हैं, चले जाते हैं, ये मंत्र केवल बोलने के लिए नहीं है, ये जीवन में मंत्र उतारने के लिए है। केवल बोल रहे हैं, इसे जीवन में उतारो। और मैं सच कहता हूं, एक बार उतार कर तो देखो, फिर देखो ये समाज स्वर्ग हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, परिवारों में भी स्वर्ग आ जाएगा। अभी आपका जिम खाने में कार्यक्रम हुआ, मेरी डॉक्टर वेदपाल से बात हो रही थी। डॉक्टर वेदपाल को तो आप जानते हैं। डॉक्टर वेदपाल से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ कार्यक्रम, कैसा हुआ, कि क्यों आप नहीं थे कार्यक्रम में? मैंने कहा मुझे तो लोग भूल गए, मेरठ के लोगों ने मुझे याद नहीं किया, लेकिन मैंने जो पंपलेट देखे, स्मृति ईरानी, फलाना ढेका, उनका आर्य समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुख्य पृष्ठों पर छपे हुए हैं। और आपके मेरठ का ये छोटा सा आदमी उसे याद नहीं किया गया। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि रत्न नहीं आना चाहिए इस कार्यक्रम में। क्यों भाई, रत्न में क्या बुराई थी? ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, गुमराह मत हो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। मैं आपको ये नसीहत दे रहा हूं, इस मिशन को खत्म करने के लिए हर जगह योजनाएं बनी हुई हैं, उनसे सतर्क रहो। चाहे जिला सभाएं हों, चाहे केंद्रीय समितियां हों या समाजें हों, मैं बहुत खुलकर नहीं बोल रहा हूं,
लेकिन आगाह कर रहा हूं आप लोगों को और नसीहत के तौर पर आगाह कर रहा हूं, सही रास्ता अपनाओ। और मैं फिर बार बार एक ही बात हर जगह कहना शुरू कर दिया मैंने, ये मिशन दयानंद का वो मिशन है कि इस मिशन जैसा आज तक पृथ्वी में कोई मिशन पैदा नहीं हुआ। इसलिए इस मिशन को यदि दीर्घ काल तक चलाना चाहते हो तो होश में आ जाओ, बोध पैदा करो, विवेक पैदा करो, सही बात को समझो। 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वेदपाल, डॉक्टर वेदपाल ने मुझसे कहा, मैं उनकी कही बात कह रहा हूं, पूछ लेना उनसे कि रत्नम जी से क्या बात हुई थी आपकी। वेदपाल तो आपके घर के हैं। उन्होंने कहा, रत्नम जी फ्लॉप हो गया कार्यक्रम, 250 आर्यसमाजी भी इकट्ठे नहीं कर पाए ये लोग, और निरे पालकों को इकट्ठा करके तो भीड़ जमा की इन लोगों ने। बोलो सच है बात गलत है? ये सच बात को समझना पड़ेगा। और 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और जयवीर जैसा आदमी जिसने तमाम सिरसागंज की जमीन हड़प ली, वो जयवीर मंत्री केवल 15 लाख रुपए दे गया तो उसका सम्मान हो रहा है। अरे कुछ कम में ही काम कर लेते, कम से कम जयवीर जैसे को तो न बुलाते जिसने सिरसागंज के आर्य समाज की तमाम जमीन हड़प रखी है। और ऐसे न जाने कितने केस हैं, क्योंकि मैं प्रांतीय सभा का कुछ दिनों प्रधान भी रहा हूं और उप प्रधान तो 20 साल रहा हूं, तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को जानता हूं कहां क्या है, कहां कौन बैठा है, कौन मक्कार है और कौन आर्य समाजी है। इसलिए अच्छे आदमियों को लाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे लाइयो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अच्छे आदमियों को लाओ और जो दुराचारी शराबी कबाबी हैं उनको संगठन से अलग करो। कुछ बात गलत तो नहीं है? तो फिर बजा दो एक बार ताली। बस अंत में, क्योंकि यहाँ 18 मिनट हो गई और मंत्री जी और प्रधान जी ने कहा था 10:15 तक बोलना, तो 3 मिनट में आपके जबरदस्ती खा गया, उसकी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। लेकिन फिर एक बार मंत्र को सुनो और घर जाकर अगर ऋग्वेद है तो देखना। पहले मंडल का 36वां सूक्त का पहला मंत्र है, ऊर्ध्वो न पायन हसो निकेतना विश्वम सर्वतम दह कृधि न ऊर्ध्वान चरथाए जीव से विदा देवेशु नो दुवहा। परमात्मा से कामना करता हूं, हे महान आत्माओं जो मेरे सामने बैठे हो, बुजुर्ग हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, मेरे आर्य समाज की हर पुत्र वीर बने, हर पुत्री वीरांगना बने, अपने कंधों को मजबूत करे और इस मिशन को आगे चलाने के लिए अपना सहयोग करे। परमात्मा ऐसी शक्ति आप सबको दे। ओम शम ओम शम। समाज की वजह देखकर इनके मन में एक आग निकलती है, जिसे वो कहता तो बहुत चाहते हैं लेकिन वो बात समझ ही नहीं पाते। अब किस तरह से आगे के लिए होगा ये तो समय बताएगा। मैं आज के मंच पर उपस्थित जो बैठे हैं टीम पीढ़ियां, सबसे पहले तो इनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए नमस्ते जी। ओम हे परमेश्वर। इनके बाद बोलना तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। बड़ा सुंदर उद्बोधन और ज्वालामुखी साथ सुंदर सबको बांधे रखता है। कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ खत्म करें, तो नहीं हो जाते। बोलना तो करना चाहते हैं लेकिन ये लगता है ऊपर बोलते तो शायद उसमें सारा सार है। की बात कर रहे तो बहुत पुराना स्लोगन कुछ नहीं करता रोगी का कुत्ता, और आज तो ही बना